खिड़की के पीछे फरहान एक आम सा नौजवान था जो शहर की मसरूफ जिंदगी से थककर एक छोटे से गांव में मुंतकिल हुआ था। वो यहाँ की पुरसुकून फिजा में अपनी जिंदगी का एक नया आगाज करना चाहता था। गांव में एक पुराना बड़ा घर था जो काफी अरसे से खाली था और लोगों ने उसे कम कीमत में फरहान को दे दिया। गांव वालों का कहना था कि इस घर में रात को अजीब व गरीब चीजें होती हैं, लेकिन फरहान ने उन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। चंद दिनों तक सब कुछ नॉर्मल रहा। घर बड़ा और खूबसूरत था, लेकिन जैसे ही रात गहरी होती एक अजीब सी खामोशी पूरे घर में छा जाती। फरहान को कुछ अजीब महसूस होने लगा था, मगर वो उसे अपनी थकन और नए माहौल का असर समझता रहा। एक रात बारिश हो रही थी और आसमान पर गरज चमक का जोर था। फरहान अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था कि अचानक उसे अपनी खिड़की के बाहर कुछ हरकत महसूस हुई। खिड़की के शीशे पर पानी की बूंदें गिर रही थीं, लेकिन उनके बीच में कोई धुंधला साया नजर आ रहा था, जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा होकर उसे घूर रहा हो। फरहान उठा और खिड़की के करीब गया। इसने बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ बागीचे में गिरती बारिश और दरख्तों की हवा में झूमती शाखें। इसने सोचा कि शायद ये महज इसकी आंखों का धोखा था और वापस बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद खिड़की के शीशे पर हल्की सी दस्तक हुई। फरहान एकदम चौंक गया। इस बार दस्तक साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई जानबूझकर उसे बुला रहा हो। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने हिम्मत करके दोबारा खिड़की की तरफ देखा और इस बार खिड़की के बाहर वाज़ेह तौर पर एक इंसानी शक्ल नजर आई। कोई सियाह साया था जो बारिश के बीच में खड़ा था और इसका चेहरा खिड़की के बिल्कुल करीब था। फरहान का सांस रुकने लगा। वो साये को गौर से देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चेहरा धुंधला और गैर वाज़ेह था, जैसे कोई धुआं हो। फरहान ने फौरन पर्दे खींच दिए और दिल की धड़कनों को काबू करने की कोशिश करने लगा। लेकिन दस्तक अब भी आ रही थी और अब इसके साथ साथ एक धीमी सरगोशी भी सुनाई दे रही थी। फरहान, बाहर आओ। फरहान के पूरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। वो आवाज उसे बाहर आने के लिए बुला रही थी, लेकिन वो जानता था कि कुछ तो खौफनाक और गैर मामूली हो रहा है। वो उठा और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन आवाज अब भी खिड़की के बाहर से आ रही थी। रात भर फरहान जागता रहा। खिड़की के पीछे वो साया कभी दूर जाता, कभी करीब आता। दस्तक और सरगोशियों ने उसे पूरी रात सोने नहीं दिया। जब सुबह हुई और सूरज की पहली किरणें खिड़की के शीशे पर पड़ी, तो वो साया गायब हो चुका था। फरहान ने खुद को तसल्ली दी कि शायद ये कोई ख्वाब था, लेकिन उसके दिल में शक बाकी था। अगली रात फिर वही हुआ। जैसे ही अंधेरा छाया, खिड़की पर दोबारा वही दस्तक शुरू हो गई। और इस बार आवाज ज्यादा वाज़ेह और करीब लग रही थी। फरहान, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फरहान ने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की तो उनके चेहरे खौफ से सफेद हो गए। इन्होंने उसे बताया कि इस घर में बरसों पहले एक हादसा हुआ था। एक नौजवान लड़की, जिसका नाम सलमा था, उसी घर की खिड़की से गिरकर मर गई थी। कहा जाता था कि इसकी रूह अब भी उसी खिड़की के आसपास भटकती है और लोगों को अपनी तरफ बुलाती है। यह सुनकर फरहान का दिल दहल गया। क्या वो साया सलमा की रूह थी? क्या वो उसे भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी? इस रात फरहान ने फैसला किया कि वो खिड़की से बुलाने वाली आवाज को नजरअंदाज नहीं करेगा। वो जानना चाहता था कि इसके पीछे क्या राज है। जैसे ही खिड़की पर दस्तक हुई, उसने पर्दे खींच दिए और खिड़की का दरवाजा खोला। खिड़की के बाहर सलमा का साया खड़ा था। इसकी आंखें खाली और बेरूह थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। फरहान, आओ मेरे साथ। फरहान ने एक लम्हे के लिए सोचा कि वो पीछे हट जाए, लेकिन सलमा की रूह की आंखों में कोई पुरस्कार कशिश थी। जैसे ही वो कदम बाहर रखने लगा, अचानक हवा में एक तेज झोंका आया और सलमा की रूह धुंध में तब्दील हो गई। फरहान जल्दी से खिड़की बंद करके पीछे हट गया। उसके दिल की धड़कन बेकाबू थी, लेकिन वो जानता था कि उसने एक खतरनाक हद को पार करने से बचा लिया था। अगली सुबह फरहान ने वो घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वो जान चुका था कि वहाँ कुछ गैर मामूली और खौफनाक चीज थी और वो इसकी जद में नहीं आना चाहता था। गांव वालों का कहना था कि वो घर सलमा की रूह के कब्जे में है और जो भी इससे राब्ता करने की कोशिश करता है, वो कभी सुकून से नहीं रह पाता। फरहान ने गांव छोड़ दिया, लेकिन इस रात के बाद उसने कभी किसी खिड़की की दस्तक को नजरअंदाज नहीं किया।